नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अहले ईमान, हम सब का ये ईमान है, वो किसी भी मस्जिद का नमाज़ी हो, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, वहाबियों का नहीं सुन्नियों का भी ये ईमान है कि रुए ज़मीन पर अल्लाह की किताब से अफजल कोई किताब नहीं। तिल्का आयातुल किताब, ये अल्लाह की किताब की आयात हैं। मालिक ने जो पैगंबर पर नाजिल किया है वो हक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती कह लीजिए, हम ये समझते हैं कि हर शख्स हक पर है। मजलूम भी हक पर है और जालिम भी हक पर है। और कौम को बेवकूफ बनाने का तरीका सबसे उम्दा क्या है? वो कहते हैं वो भी हक पर हैं, आप भी हक पर हैं। आज अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब और सुन्नत के दलाइल से
मैं ये बात वादे करूंगा कि हक पर सिर्फ अहले हदीस है, बाकी सब बातिल है। फमादा बअदल हक़ इल्ला ज़लाल। हक दो नहीं होते, हक एक होता है। वो हक क्या है? वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, जो आसमान से मुनज़्ज़ल है वो हक है। जो धरती पर शरीयत बनती है वो हक नहीं, बातिल है। और वह डंके की चोट अला वजहिल बसीरत दलाइल की दुनिया में इस बात का ऐलान करता हूं, अहले हदीस के पास रब का कुरान है, वो भी आसमान से मुनज़्ज़ल है। इसकी तशरीह पैगंबर की अहादीस सही है, वो भी आसमान से मुनज़्ज़ल है। इसलिए ये हक है, बाकी सब बातिल। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। अक्सरियत का दावा यही है कि इस कुरान से अफजल रुए जमीन पर कोई किताब नहीं, लेकिन हक मानने के लिए भी तैयार नहीं। अक्सरियत का ईमान इस कुरान पर नहीं। कुरान का पैगाम दावत तौहीद है। कुरान की इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान का इख्तिताम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इब्तदा भी तौहीद है कि तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा लजपाल, तुम्हारा गरीब नवाज, तुम्हारा बंदा नवाज, तुम्हारा मुश्किल कुशा, तुम्हारा हाजित रवा, तुम्हें औलाद देने वाला, तुम्हारी बिगड़ियां संवारने वाला, तुम्हारी कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, तुम्हें इज्जत देने वाला, तुम्हें तख्त पर बैठाने वाला, तख्त से उतार कर तख्ते पर चढ़ाने वाला। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। अक्सरियत का ये अकीदा नहीं, उनका मुश्किल कुशा कोई और है। वहाबियों का मुश्किल कुशा रब्बे करीम है, उनका हाजत रवा कोई और है। वहाबियों का हाजत रवा रब्बे रहीम है, उनका कश्तियों को पार लगाने वाला कोई और है। हमारी कश्तियों को पार लगाने वाला रब्बे रहीम है, उनको इज्जत देने वाला लाहौर का मुश्किल कुशा है, हमें जिल्लत से बचाने वाला आसमान पर रहने वाला है। हम में और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए हमारा सिर्फ दावा ही नहीं, हम दलाइल की दुनिया में रहते हुए, कुरान की जुबान इस्तेमाल करते हुए, वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, हक उसके पास होता है जिसका मुश्किल कुशा जमीन के अंदर नहीं अर्श के ऊपर हुआ करता। आज इस कौम को यह बतलाना पड़ेगा अल्लाह कौन है। इस कौम को रब का तारुफ नहीं, इन्हें रब की पहचान नहीं। ये जानते नहीं कि दाता वो है, गंज बख्श और रंज बख्श वो है, इन्हें खबर ही नहीं। ये कब्र पर पहुंचकर उसको उन सिफात का मालिक बना देता है जो मेरे रब की सिफात है। इसे पता ही नहीं आसमान को किसने बनाया,
जमीन को किसने बनाया? रब्बे करीम किन कुव्वतों और ताकतों का मालिक है? ये उस हय्यो कय्यूम के दर पर नहीं आता जब पता ही नहीं। अल्लाह कुरान के अंदर अपना तारुफ करवा रहा है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। पहले ईमान का ये हिस्सा बनाइए, कुरान से अफजल कोई किताब नहीं। जब ये ईमान का हिस्सा बनेगा, जब किताब इससे अफजल कोई किताब नहीं, जिस शख्सियत पर यह कुरान उतरा, साहिबे कुरान से अफजल कोई शख्सियत नहीं। जब इस कुरान को बनाने वाला, जिब्राइल अमीन के जरिए भेजने वाला, पैगंबर करीम के जरिए हम तक पहुंचाने वाला, जब ये सब आला है, तो रब्बे मोहम्मद की कसम, उस रब के मुकाबले में कायनात के अंदर कोई दाता नहीं है। अल्लाह कौन है? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावात, जिसने आसमान को बिग़ैरि आमदिन, बगैर सतूनों के बनाया है। कहीं कोई सतून देखते हो? शाह फैसल मरहूम ने हमारे इस्लामाबाद में जामे मस्जिद फैसल की तामीर की। दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। इतना बड़ा हाल, दरमियान में कोई सतून नहीं है। मेरे रब्बे करीम ने एक छत बनाई है, बिग़ैरि आमदिन तरौनहा। कितना बड़ा आसमान है। तुम्हारी निगाहें उस आसमान के मनादिर को देखती है। कहीं कोई टेढ़ नजर आता है, कहीं कोई बल नजर आता है। मालिक करीम ने इस आसमान को बनाया, जो इतनी बड़ी तखलीक का मालिक है, खालिक है। और दुनिया में रहने वालों, बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल के नारे लगाने वालों, गंज बख्श फैदे आलम मदहरे नूरे खुदा की सदाएं बुलंद करने वालों, एक हय्यो कय्यूम को छोड़कर एक मरे हुए इंसान से सवाल करने वालों, जो इतनी बड़ी तखलीक का मालिक है, उस अकेले ने इस आसमान को बनाया है। क्या वो तुम्हें 10 पाउंड का बच्चा नहीं दे सकता? तुम्हें खबर ही नहीं। अल्लाह कौन है? बिग़ैरि आमदिन तरौनहा, उसने बगैर सतूनों के इस आसमान की तख्लीक की है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी है। आज पूछकर देखिए अल्लाह कहाँ है? सवाल कीजिए। कहते हैं अल्लाह हर जगह पर है। मौलवी कहते हैं अल्लाह हर जगह पर। सवाल कर कर पूछिए अल्लाह कहाँ है? कहेगा अल्लाह को हादिर नादिर मानकर। मैंने कितने वहाबियों से सुना, अल्लाह को हादिर नादिर मानकर कह रहा हूं। यह बात यूं है, और यह कुरान की आयात करीमा है। तिल्क आयातुल किताब, यह अल्लाह की आयात की किताब है। अल्लाह कहां है? सुम्मस्तवा अलल अर्श। यहां सवाल तो कर कर देखो। मस्जिद में जाकर मौलवी से पूछिए, चौधरी साहब से पूछिए, सरदार साहब से पूछिए, मुतवल्ली से पूछिए अल्लाह कहां है? कहेगा अल्लाह तो हर जगह पर। सुनते हो कि नहीं सुनते? इसको उठाइए, जाकर बैठ बेटा, हाथ छोड़ दे, छोड़ दे। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? उर्दू नहीं आती, पंजाबी शुरू हुआ है? तारिक, उर्दू ठीक है। तारिक बोलते सही, इधर ते वेख यार, मैं कोई जनानी उधर रखने, इधर तक। जागदा है कि सुता है? जागदा। शाबा, बोलते पे जागदा है। तबीयत खराब है। थोड़ी देर पहले सुता सी ना, सुता सी थोड़ी देर पहले, सो गया सी, सो गया सी।
अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। और वहाबियों अपना अकीदा बनाओ, अल्लाह कहाँ है? अर्श पर। बड़े बड़े नाम निहात तौहीद परस्तों से पूछो अल्लाह कहाँ है, कहेंगे हर जगह पर है। अल्लाह को हादिर यानी मौजूद, मौजूद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अकीदा तौहीद में खलल है, याद रखिएगा। दुनिया जहान की नेकियां हुई, नमाजें, रोज़े, सदकात, खैरात, दारुल यतामा, जिहाद, मार्के, किताल, और अगर तौहीद में झोल हुआ, तौहीद में खलल हुआ, एक मक्खी के सर के बराबर भी अल्लाह इस नेकियों समेत उठाकर जहन्नम का ईंधन बना दे। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। मसले में गलती लग गई, निजात हो सकती है। अगर अकीदे में गलती लग गई, रब्बे मोहम्मद की कसम, जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह का बाप जहन्नम के अंदर होगा, वहां इस बदअकीदा मुशरिक को जहन्नम का कुत्ता बना दिया जाएगा। मालिक को सबसे ज्यादा गैरत, सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी इस इंसान पर आती है जब ये रब जिंदा को छोड़कर एक मुर्दे से सवाल करता। इसे पता ही नहीं रब कहां है। अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअ। ये सवाल करना फिर वो कैसे है, कहां बैठे, ये बिदअतियों का सवाल है। हम उसकी कैफियत नहीं जानते, हम उसकी तशबीह नहीं बयान कर सकते। बगैर किसी तमसील, तावील और तातील के हमारा ईमान है वो अर्श अज़ीम पर है। कैसे है? जैसी उसकी शान को लायक है। ये अकीदा ना बनाया करो अल्लाह हर जगह पर है। जान अल्लाह को हादिर नाद कर कसम उठा, उसे कहा करो ये बद अकीदा, मत गंदगी बात करो। अल्लाह अपने अर्श पर मौजूद, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। ये कुरान मुकद्दस है। सूरह ताहा पढ़कर देखिए, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। रहमान तो अर्श पर मुस्तवी है। यहां मौलवी भी कह देता है अल्लाह तो हर जगह पर है। और अकल से पूछिए, मौलाना दुआ मांगते हैं हर नमाज के बाद? जी मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। कभी ऐसे दुआ मांगी? हाथ की हथेलियां किधर होती हैं? ऊपर। हथेलियां फितरत, फितरत सलीम ऐलान कर रही है। ये हथेलियां कह रही है इस कायनात का मालिक जमीन पर नहीं आसमान पर मौजूद है। अगर अल्लाह हर जगह पर है तो कभी दुआ ऐसे मांग लेनी चाहिए थी, कभी ऐसे मांग लेनी चाहिए थी। नऊज़ बिल्लाह, क्या गंदगी के ढेर पर भी अल्लाह है? बैतुल खला में भी अल्लाह है? तुमने रब को पहचाना ही नहीं। एक सहाबी आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस औरत को आजाद करना चाहता हूं, चेक कीजिए ये मुसलमान है कि नहीं, ये मोमिना है कि नहीं। अगर हमारे पास लेकर आए कि चेक करें जी ये मुसलमान है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे? सुना भी, नियत करता हूं नमाज की, नमाज 2 रकअत पीछे इस इमाम के मुंह में रख, नियत सुना, नियत तो आती नहीं। तू कहता मुसलमान है, तू कहता मुसलमान है।
नियत करता हूं नमाज की, नमाज करते हो कि नहीं करते? नहीं करते। कहते कुछ भाई भाई करते हैं हमारे, कहते हैं नियत करता हूं नमाज की, नमाज 2 रकअत पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ। और इमाम साहब मुसल्ले पर खड़ा होकर वो भी करता है, नियत करता हूं नमाज की, नमाज 2 रकअत पीछे इस इमाम। खुद इमाम है तो कहता है पीछे इस इमाम के। पता जो नहीं रब कौन है। शरीयत कहां से? शरीयत कूफे में नहीं बनती, शरीयत आसमान से मुनज़्ज़ल है, आसमान से। दुनिया पर शरीयत नहीं बनती, शरीयत को बनाने वाला अल्लाह है। कहा चेक कीजिए ये मुस्लिम है कि नहीं। अगर वहाबियों के पास आ जाए तो वो कहेंगे हाँ जी रफ़ा दैन करते हो कि नहीं करते हो? कहते जी करता हूं। कहते ठीक है मोमिन पास पास। अहले हदीस भी तंग होते हैं बेचारे मेरी तकरीर से, दूसरे तो वैसे ही दुश्मन। रफ़ा दैन करता है? उसने कहा जी कख ही ना करदा हो, रफ़ा दैन करदा हो, बस हाथ चुक लो। चल पास आए। पैगंबर ने देखो क्या पूछा, अकीदा। अकीदा उस औरत से पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? हनफी होती तो कह देती अल्लाह तो हर जगह पर है। इशारतन फिस समा, उसने पैगंबर की मौजूदगी में इशारा कर कर कहा अल्लाह अर्श पर। यही तो हम कहते हैं, जो फर्श पर हो, फर्श के अंदर हो, धरती में छुप जाए, जो मर जाए, जो सुन न सकता हो, देख न सकता हो, वो गंज बख्श नहीं हुआ करता, गंज बख्श आसमान पर हुआ करता। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? इशारतन फिस समा, आसमान पर है। हमारा ईमान है आदम अलैहिस्सलाम को रब ने बनाया था कितने हाथों से? खलक़्तु बियदैया, कुरान पाक है। और इंशाअल्लाह रब का कुरान पढ़ूंगा या पैगंबर का फरमान पढ़ूंगा। पंजाबी खतीब मैं नहीं, अशआर मुझे शमशाम बाबा बुल्ले के नहीं आते। या रब का कुरान, इससे बेहतर दुनिया में कोई कलाम नहीं। पैगंबर के फरमान से बेहतर कुरान की धरती पर कोई तशरीह नहीं। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? अल्लाह तो हर जगह पर है। नहीं, इशारतन फिस समा। और आपने कुरान पढ़ा है? हमने सही बुखारी में पहले नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ते थे? बैतुल मक़दस। और पैगंबर का नक्शा कुरान के अंदर खींचा है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। आए है, कुरान सुनाया करो और कुरान ही सुना करो, कुरान ही पढ़ा करो। इससे बेहतर किताब रुए जमीन पर पैगंबर है। पूरी कायनात का हादी है, कायदे आदम, इमाम आदम, रहबर आदम, मुर्शद आदम है। आसमान की तरफ निगाह उठा रहा है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। दिल की ख्वाहिश ये है बैतुल मक़दस इधर है, उसके बिल्कुल पीछे बैतुल्लाह है। अल्लाह इसकी बजाय मेरा किबला बैतुल्लाह बन जाए। पैगंबर का भी अकीदा ये था, निगाहें उठती थी तो अर्श मुअल्ला की तरफ, कि रब धरती पर नहीं, रब अर्श पर हुआ करता। हमने धरती वालों को रब बना लिया है। करे शहबाज करे परवाज, जाने हाल दिला दे। ये कौन कहते हैं? नमाजी कहते हैं, रोजेदार कहते हैं, हाँ हाँ हाजी कहते हैं, तहज्जुद गुजार कहते हैं, सबज चोला पहन कर कहते हैं, मन के हाथ में पहन कर कहते हैं, करे पांव के अंदर पहन कर कहते हैं, करे परवाज शहबाज, जाने हार दिला दे। रब्बे मोहम्मद की कसम, उसने अपने रब को नहीं पहचाना।
वो जानते नहीं अल्लाह कौन है। इन बुजुर्गों को उठाओ जी। जी आपने जो रुमाल बांधा हुआ है ना, आप जाग कर बैठे जी, पीछे ना देखें, आप ही हैं। बड़ी मजे की बात होती है, जिसको सोए हुए को उठाऊं ना वो पीछे देखता, शायद वो आप सो रहे थे, जाग रहे थे आप। अच्छा कोई नहीं बताएगा, क्या नाम है आपका? है मोइनुद्दीन, माशाल्लाह बलियां वाला ना रखे। अच्छा कोई नहीं बताएगा। आप जब सो रहे थे ना तो मैं कुछ बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था जरा बताएं। कोई नहीं बताएगा, मोइनुद्दीन नहीं बताएगा। आज दुआ करो अल्लाह इसको लंबी जिंदगी अता फरमाए। कारी खालिद मुजाहिद साहब बहुत दुआएं कर गए, इसलिए मैं मुख्तसर दुआ करता हूँ जी। क्या कहा मैंने जब आप सो रहे थे? बता दें, अगर अब पता है बता दें, नहीं पता ना बताएं। नहीं पता, जिंदा है कि मुर्दा? और बोलो कौन सा इलाका है ये? बधाई के। वो कारी साहब मुझे कह रहे थे, शाह साहब आप पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कह रहे थे शाह साहब इस गांव में नहीं आएंगे, सुबह से कहते मेरे कान खा रहे थे शाह साहब नहीं आएंगे। और बधाई के वालों, मोइनुद्दीन जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा। इधर से आवाज आई है, चूटी मार के नेड़े थे उधर चंड मुत्था सुझा के देखता है जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा है। जिंदा सो जाए पता लगता, ओए बोल के बतलाओ, जिंदा सो जाए पता लगता। हमारा वहाबी सो गया, स्पीकर भी ऊंचा, सैयदादे का स्पीकर भी ऊंचा, सोने वाले को पता लगता। तेरा सोया ही नहीं, तेरा मर गया, नहला दिया, कफना दिया, चारपाई पर उठा दिया, उसके कमर में कपड़ा डालकर झूला बनाकर कमर में लटका दिया, ईंटें लगाकर बंद कर दिया, मार्बल लगा दिए। अब तू कहते ये सुनता है, वो सुनता नहीं। हमारा सोने के बाद उठ जाए, सुनता? कोई ये ना कहे मोइनुद्दीन साहब को जान के सुला दिया था और फिर तुम अपना सुला लो, तुम अपना सुला लो। लेकिन बुलाओ इस सैयद को, उनको ना बुलाओ जिनका दिल रब की तौहीद से गाफिल है। वो पहले ही कि तुम परे करो जी, परे करो। आखे बाबा जी को सब कुछ पता लग जाता है। उत्ते कबर ते मुरीद नहीं आई है कि मुरीद आया। बुलाओ मुझे, बुलाओ मुझे, जहां कहोगे आऊंगा। सुना तुम दो, बात मैं करता हूं। अगर वो बतला दे अल्लाह की कसम तुम्हारा मसलक कबूल कर लूंगा। जानने वाला कौन है? अलीमुम बिदाति सुदूर कौन है? हाय हाय, आओ यहीं से बात थोड़ी सी करके फिर अपने मौजू पर। जितने दुनिया में वली गुजरे, इसको उठाओ। सिंधी बाबा, सिंधी मानू जरा जाग के बैठ। दुनिया में जितने औलिया गुजरे सबकी इज्जत करता हूं। सैयद के सीन को सलाम, मैं खुद सैयद हूं। गालियां मुझे दी जाती हैं, मौलवी गालियां देते हैं मुझे, किस्तें पहुंचती हैं। हाय हाय, कभी भी सैयद की जुबान से गाली नहीं सुनोगे। मेरे नाना ने कभी गाली नहीं दी, गाली नहीं दी। कुरान सुनोगे। वो गालियां देते थे, पैगंबर कुरान सुनाता था। वो गालियां दे वहाबियों, तुम कुरान सुनाया कर। अंदाज अपना अपना है। कारी साहब का अपना अंदाज है, अल्लाह उनके इल्म और अमल में बरकत फरमा। मेरा अपना अंदाज है, कुरान वही है। तुम अपना सुला दो, अपना बिठा दो। कहते हैं करे परवाज शहबाज, हाथ लेकर जाते हैं। आए हाय, बतलाओ हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है?
लकीरें बोलती हैं। यही कहते हो ना। फुटपाथ पर बैठे हुए उस शख्स से पूछते हो जो घोड़े की लीदें खा रहा होता है, उसकी किस्मत में घोड़ों के लाहौर की लीदें आपकी और मेरी किस्मत बतला रहा है। वो डरते डरते दिखाता है, उसका अकीदा कमजोर है। मुझे लेकर जा, सैयद को लेकर जा, आले रसूल को लेकर जा। बड़े अदब से कहूंगा, हाथ मेरा है, बतलाना तुमने है। जाग रहे हो कि सो रहे हो? जागता हुआ लकीरें देखता है। पूछो, कहता है पूछ, और वहां भी पूछ। सवाल सिर्फ एक है। मेरे इस दाएं हाथ में खुस्सा है, बड़ा खूबसूरत, खेड़ी है, सोपती है बड़ी प्यारी। हाथ देकर बतला, तेरे मुंह शरीफ पर लगेगी कि नहीं? लकीरें बोलती है। तू खबरें देता है, लोगों की अकीदों को बर्बाद करता है। रात क्या खाकर आया था और कल जिन ने यह बतलाया? सारे जिन्नात को जमा कर, जिन्नात के बड़ों को जमा कर, बंगाली बाबा को बुला, 40 दिन कुटिया में चिल्ला काटने वाले वली को बुला। सवाल यह है, लकीरें बोलती हैं, जूती तेरे मुंह पर सजेगी कि नहीं? अगर तू कहता है नहीं, तो जैदी तेरे मुंह पर निशान लगाएगा। अगर तू कहता है लगेगी, तो जैदी नहीं लगाता। हाथ देखकर बतला। कोई बतला सकता? मैंने किया था। मैंने कहा सरकार जरा हाथ देखिए, शक्ल से ही पहचान गया। हाथ जोड़ कहते हैं जाइए रोजी कमाने दीजिए, जाइए। तुम रब को नहीं पहचानते। और जो सो जाए, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। जो सो जाए, बाबा सोते हैं कि नहीं सोते? सो जाते हैं। सैयद सोते हैं कि नहीं सोते? आए हाय, कितना बड़ा वो से आदम सोते थे कि नहीं? 11वीं वाले बाबा। वो पिछले दिनों में टोबा टेक सिंह किया तो वहां भी इसी तरह की जिग जैग, जैसे आपके बधाई में सड़कें थी, एकदम देखा उधर एक मेला लगा हुआ था। मैंने कहा ये कहा, बड़ा सारा टाइटल जैसे ये किताब और सुन्नत का माशाल्लाह लगा हुआ है, वहां लगा हुआ था कि वहां पर सुनो आप वहां पर टाइटल लगा हुआ था। क्या टाइटल लिखा हुआ था? 17वीं शरीफ। 17वीं शरीफ जो चाहे बनो। और सुन लो, सुना दो, तुम मौत नहीं आई, सुना दो। रब्बे मोहम्मद की कसम, डंके की चोट ऐलान कर रहा हूं, सीनों के राज जानने वाला अगर कोई है तो वह रब्बे मोहम्मद की कसम रब्बे करीम है। कोई जान सकता? नहीं। किसी बाबे को पता लग सकता? हम सैयद थे जब आपके नहीं थे, उनके थे अपने भाइयों के। या हुसैन आगे, हुसैन फंस गए, हुसैन किधर गए हुसैन, वो वाले थे। हम एक ही सवाल है। और लोगों, जो फोत हो जाए, जो सो जाए, जो आराम करने लग जाए, बुजुर्ग आराम फरमाते हैं कि नहीं फरमाते? मैं इतना लंबा सफर कर आया हूं। अभी बुजुर्ग मेरे ऐलान कर रहे थे, बहुत लंबा सफर। मैं थक गया कि नहीं? हाय हाय, जो थकता नहीं, जो सोता नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, हम तो उसकी तरफ दावत देते हैं। कोई है दुनिया में लाकर दिखाओ जो सोता ना हो, जो पीता ना हो, जो खाता ना हो। और सुनो दुनिया के लोगों, कलमा पढ़ने वालों, हम उस रब की तौहीद का पैगाम देते हैं। वह हुआ युतइम वला युतअम, जो खाया नहीं करता खिलाया करता है, जो पिया नहीं करता पिलाया करता है, जो सोता नहीं है सुलाया करता है। अगर वो सो जाए, दुनिया का निजाम दरहम हो जाएगा। जो सो जाए, इधर मुश्किल पड़ी है, इधर मुश्किल पड़ी हुई है।
और उधर उधर बुजुर्ग सो गए, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। वो मुश्किल कुशा दरवाजा खटखटाया। क्या कहते हैं? दरवाजा खटखटाया। कौन? उन्हें कहा शाह साहब को उठाओ, मुश्किल पड़ी हुई है, मुश्किल हल करवानी। वो कहता है शाह साहब आराम फरमा रहे, बड़े प्यार से शाह साहब आराम फरमा रहे हैं। 5 दिन के दौरे के बाद पहुंचे, शाम को आइएगा। आए वो फिर कोई लक्कड़ है दी सी लगता होगा, उसने फिर खड़का दिया। उन्होंने कहा सरकार बड़ी मुश्किल पड़ी हुई, शाह साहब को उठाओ। गनमैन ने गन, उन्होंने कहा दोबारा खड़काया ना तो फिर चल इधर से। आए हाय, अब ये मुंह लटका के वापिस आ रहा था। क्यों? मुश्किल कुशा आराम फरमा रहे। आए मुश्किल मुझे पड़ी और मुश्किल आ मेरे पास आ, मैं तुझे वो दर्द दिखलाऊं। रात की तारीकी में आ, दिन के उजाले में आ, जमात को लेकर आ, अकेला चलता हुआ सहरा के अंदर आ, समंदरों के अंदर आ, तहों के अंदर आ, गारों के अंदर से आ। जब भी तू मेरे रब को पुकारेगा, जागता हुआ पाएगा, तेरी बात को सुनेगा, जवाब भी देगा। कभी तुमने कहा हो या अल्लाह और आवाज आई हो सुत्ता भी है? आय आय, तेरी मस्जिदें गवाही देती है। अदब की ज़ुबान की बात करता हूं, तेरा मौलवी गवाही देता है, तेरा खतीब गवाही देता है, 5 वक्त फर्जों के बाद तेरे नमाजी गवाही देते हैं। हम उस रब का पैगाम देते हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हई। हई वो मुर्दा नहीं, वो तवक्कल अलल हई अल्लज़ी ला यमूत। और उस अल्लाह की तरफ आ, सबको मौत आएगी, वो रब हमेशा जिंदा रहेगा। हम उस रब की तरफ पैगाम देते हैं। तू हमें बाबों की तरफ बुलाता है, शाहजमाल पुत्र दे दे, रत्ता लाल कुक्कड़ घेनते पुत्र दे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां का पैगाम देता है? उस अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तौहीद। यही अंबिया का पैगाम, यही दावत अंबिया है, यही पैगंबरों का, यही कुरान का, यही रब्बे रहीम का कि तुम्हारी तौहीद अगर संवर गई, तौहीद अगर संवर गई। हमारे साथ क्या होता है? मस्जिद में उसने 10 रुपए दिए, मौलवी साहब ने स्पीकर खोला, अपने हो या गैर, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हाथ में बेशक उसके कड़े पहने हुए, पचतन पाक की अंगूठियां लगी हुई, दिल भी काला और मुंह भी काला और कपड़े भी काले। जन्नतें यूं मिलती है? नहीं। एक बाबा आया था, बाबा आया था, जैसे अभी हमारे बाबा आया हमारे पास, दाढ़ी रख ली है माशाल्लाह। आया था, आका जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत मिलेगी, जन्नत कैसे मिलेगी? सवाल किया। आपने कह देना था 2 यतीमों का खर्चा मदरसे में जमा करा दो, जिहाद के लिए कलाशन कोफ दे दो, मस्जिद की सभा टूट गई है, सभा ले दो। नहीं, ओए जन्नत इतनी सस्ती नहीं। आका जन्नत कैसे मिलेगी? फरमाया अल्लाह को छोड़, मनात से तौबा कर, उससे से अलग हो जा, इन बुतों का इनकार कर दे, इधर मरेगा उधर अल्लाह तुझे जन्नत का मालिक बना दे। यही सवाल उस औरत से किया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? इशारतन फी समा। दूसरा सवाल क्या था? मन आना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? वो कह देती हैं तो आप अल्लाह के रसूल, लेकिन मैं तो कादरी, सौर वर्दी बगैर वर्दी हूं, मैं तो नक्शबंदी हूं और चिश्ती हूं और साबरी और कलंदरी। ला हौला वला। वो मोमिना थी, साफ लफ्जों में कहा अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के लीडर, कायदे आदम, मुर्शिद आदम, रहबर आदम, खातमुन नबिय्यीन। क़यामत तक जो कामयाब होगा आपकी इताअत करेगा, नाकाम होगा जो आपको छोड़कर किसी और तरफ चला जाएगा। हमारे मसलक का पैगाम, हमारी दावत, हमारा कारी हफीज अब्दुल हफीज हफिज़हुल्लाह हो या कारी खालिद मुजाहिद पत्तों की, कोई क्यों ना, छोटा हो या बड़ा,
बड़ी सरकार या छोटी सरकार, पैगाम एक है, रब के कुरान की, मोहम्मद के फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में कह रहा है वसख्खर शम्स वल कमर, मालिक आसमान पर है, उसने सूरज को मुसख्खर किया और चांद को मुसख्खर। कितना बड़ा है सूरज? बड़ा सारा क्या छोटा था? शायद बदायकी में नजर आता हो और इस्लामाबाद में गुम हो जाता हो। ऐसा हुआ है कभी? आप कहीं किसी इलाके में गए हो, वहां सूरज ना हो, देखा है? अच्छा, फिर एक गुस्ताखी करूं, आपके बाबे से बड़ा है कि नहीं? हाय हाय, जहां जाकर कहते हो लेकर ही जाऊंगा बाबा, बरी 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 कर दे मेरी किस्मत खरी, हाय हाय लेकर ही जाऊंगा, उससे बड़ा है कि नहीं? हाय हाय, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद। अगर बड़ों को सजदा लायक होता तो अल्लाह सूरज को सजदा करवा देता। कितना बड़ा से सजदा करो। क्या फरमाया? ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, मत सजदा करो सूरज और चांद को। अल्लाह फिर किसके सामने झुके? लाहौर के अली अजमेरी के, इंडिया के अजमेरी के, सिंध के सज्जन सरबत के, किसके सामने झुके? फरमाया वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुम, उसको सजदा करो जो सबको पैदा करने वाला। पैदा करने वाले दो होते हैं कि तीन? देख लो, सोच लो। एक, अच्छा, एक बच्चे का नाम है पीरा दिता, दूसरे का नाम है अल्लाह दिता। पैदा करने वाले कितने हुए? एक कैसे हुआ? एक का नाम है अल्लाह दिता, अल्लाह बख्श, दूसरे का नाम है पीर बख्श। पैदा करने वाले कितने हुए? दो। तो बंदे का नाम फिर पीरा दिता क्यों रखा था? पीर साहब ने दिया था, पीर साहब ने, पीर ने बख्शा था। हाय तुझे कैसे समझाऊं। और बड़े खूबसूरत, अभी हमारे साथ शमशान साहब थे, वहां किधर, ठीक मोड़ में, इलाहाबाद में। तुसी इंज करो, तुसी इत्थे आ जाओ, मैं उत्थे आ जाना। फिर चुप करके मेरी गल सुनो, नहीं तो फिर मैं इत्थे बिठा देना, इत्थे आके फिर कमनी छुट जानी बड़े बड़े ने। सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिससे मैं पूछूं वो जवाब देगा। जी मैं भी क्या कह रहा था? देखता हूँ आप यहाँ हाजिर हैं कि बीवी साहब के पास, पता तो लगे ना। नहीं नहीं, इस तो पहले जरा कह रहे थे भी एक होटल से गया, हाँ याद रखना, घर जाके तू कहना उन्हें पूछना, घर आने मां भैन मेरी बेटी ने अगे शाह जी तकरीर अगे धोई थे, अगे सारों ने पहले ही पता है, हेर फेर धोई थे शाह साहब बड़ी अगे आख्या की सी, आख्या की शाह साहब अगे पता मैनू भी कौन सी, मैं वैसे बैठा होते सी, दिल मेरा उधर ही लगा है। सुभान अल्लाह। वहां एक होटल पर हमें ले गए, उस पर क्या लिखा हुआ था? एडी होटल। आए हाय आए हो जालिमो मुसलमानों। नाम क्या है? अल्लाह दिता, अल्लाह ए दिता डी, और अगर पीरा दिता का तो पीडी। कभी सुना है? नहीं। पीर बख्श पीबी। देखो तेरा दिमाग ठीक है, बंदे तेरा ना है, मेरा पीबी ना है। तुम्हें रब ही नजर आया तौहीन करने के लिए? हया नहीं आती? रब के मुकाबले में तुमने खालिक बना दिए, मालिक बना दिए। वसख्खर शम्स वल कमर, जो सूरज और चांद की तख्लीक करने वाले। कुल्ल यजरी लिअजल मुसम्मा, कुल्ल यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक शय अपने मिदार में गश्त कर रही है। कभी आपने देखा हो? सच सच बात बतलाइए, झूठ नहीं बोलना किसी ने भी। वैसे बुदायगी के लोग झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है, बड़े वो कहते हैं मैं बिल्कुल सच्चा, और चौधरी साहब ने तेरी मां को इतनी बड़ी गाल काटी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कर दो कि नहीं कर दो? ला, हंसने की बात, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। जहां रब की इजाजत है, सच मत बोल, फसाद होगा तो मुसलमानों में, वहां तुझे बाबा सच्चा याद आ जाता है। कभी आपने देखो, सच बतलाइएगा, सूरज ने एक दिन कह दिया जी या अल्लाह आज मैं थक गया हूं, आज मैं नहीं चलता। कभी सुना है?
हाय हाय, ये इंसानी बागी है जो हय्यो कय्यूम को छोड़कर बाबे के दर पर खड़ा था, बाबा जी लेके जाऊंगा, लेके दुल दुल के चक्कर काट रहता है। हाय हाय, उसके पैरों के नीचे से मिट्टी उठाकर उसको शिफा समझ रहा होता है। करते हो कि नहीं करते? हाय हाय, ये कुरान पढ़ा कर, वसख्खर शम्स वल कमर कुल्ल यजरी लिअजलिन मुसम्मा। तो अल्लाह को छोड़कर कभी सूरज ने उतरकर अली हजवेरी की कब्र पर सजदे किए? कभी चांद ने उतरकर मेर अली शाह साहब मेरी मस्जिद के साथ उनका मकबरा है, वहां चांद ने उतरकर कभी सजदा किया? ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्न इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। कहां करने लग गए हो सजदे? कहां झुक रहे हो? और सईदों ने तो बेड़ा गर्क कर कर रख दिया। मैं छोटा सा था, इस मासूम बच्चे की तरह, इससे भी छोटा, डीजी खां में गया अपने मामू के साथ। नकवी मेरे मामू और जैदी मेरे वालिद, मैं और मेरे मामू हम उतरे तो एक बुजुर्ग चीटी दाढ़ी बेचारे आए, पैर चुम्मे मेरे, घुटने चुम्मे, हाथ चुम्मे, माथा चुम्मा। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने मामू से पूछा ये इसने क्या किया? मैंने कहा बेटा ये उम्मती हैं, इनका काम है सईदों के पैर चूमना। हाय हाय, और इतनी बड़ी बेवकूफी, कहते हैं ये उम्मती हैं, खुद उम्मत से निकल जाते हैं। सैयद उम्मती नहीं, वो निकल जाते उम्मत में से। और पैगंबर क्या फरमाते हैं? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना। हाय हाय, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी और सैयद, सोच लो। तुम्हें अकल से भी समझाऊंगा, पढ़ा कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म, दुनिया बड़ी है। क्या कहते हैं? ये उम्मती हैं, इनका काम है कदमों को चूमना। खुद पैगंबर की उम्मत से निकल गए और पैगंबर ने क्या फरमाया? हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो जाने से इनकार करता। वो हमने खुद ही कर दिया जी, हम तो नहीं उम्मती। फारिग हो गए। ओ अहले ईमान, ओ अहले ईमान, एक रब को मानो। मैं अगर कहूं ना कारी साहब को मानो, बुजुर्गों को मानो, आपको शाह साहब, आपके बुजुर्गों से हमारे बुजुर्ग बड़े, वाकई बड़े, उनको सलाम। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें बरसा मवाहिदीन की। लेकिन वो रब हो सकते, मुश्किल कुशा हो सकते, हाजत रवा हो सकते नहीं। सुभान अल्लाह। युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूकिनून। कामों की तदबीर कौन करता है? वो कहते हैं जब तक साहब नहीं इजाजत देंगे मैं घर से नहीं निकलता। वो मेरे एक रिश्तेदार है, बड़ा करीबी, मेरी ननिहाल में से, वो अपने गांव से बाहर ही नहीं जाता। सगा बेटा मर गया, कब्रिस्तान हमारा सैयदों का बाहर है। वो कहता अजहर शाह मैं गांव से बाहर, जनादे के हद पर पहुंचकर गांव के और पीछे हट गया, आओ ना बेटा है। उसने कहा पीर साहब का हुक्म है, गांव से बाहर नहीं जा सकता। आय हाय, युदब्बिरुल अम्र, तदबीरें करने वाला कौन है? लाख पीर साहब तदबीरें करे, कर तदबीरें। आय हाय, तदबीरें करने वाला कौन है? एक ही तदबीर मैं कहता हूं, सादा सा, कोई सर्फ नाहव तरकीबें नहीं पूछता। इन बुजुर्गों को एक वली साहब को ले आओ जो तुम्हारे नजदीक वली हैं। कौन से वली हैं? आखिर बाबा नांगे शाह। सुभान अल्लाह, सैयद और बरहना। हाय हाय, सुन लो, सैयद और बरहना, सैयद और कज़्ज़ाब, सरदार अंबिया, कायनात का सरदार, इंसानों में अफजल। कौम को तो इनसे पहले कहते हैं फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे। कभी बचपने में झूठ बोला हो, जवानी में झूठ बोला हो, बाल सफेद हो रहे हैं, कभी झूठ बोला हो। कौम नबुव्वत से पहले कहती थी सादिक है। और मैं चनियोट जा रहा था तकरीर करने के लिए, रात का यही वक्त था, लाइटें गाड़ी की जो पड़ी, इतना बड़ा बोर्ड नजर आया। मैंने कहा जरा ठहरना, टाइम देख लूं क्या टाइम हो गया, बस बातें खत्म करते हैं। थक तो नहीं गए? बातें करूं? आपने क्या थकना, जोर तो मेरा लग रहा है।
आप में जो थकता है वो थोड़ा छोटा ले लेना है। इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। और सुनो, हम जिसकी तरफ दावत देते हैं अल्लाह अल्लाह, मैंने हाफिज दाऊद को कहा ठहरो ठहरो ठहरो, बोर्ड पढ़ने दो। पढ़ तो मैंने लिया था, जरा तसल्ली कर रहे थे, फिर भाइयों के भी तसल्ला करवाना था। वहां लिखा हुआ था पीर कूड़े शाह। मुल्क आपका, बस्ती आपकी, शहर आपका, वली आपका, बोर्ड आपका, कब्रिस्तान आपका, मकबरा आपका, पीर कूड़े शाह। कूड़ा क्रिकेट नहीं, वो वाला कूड़ा नहीं, वो झूठ पीछे से कह रहे हैं, कूड़ मरेंदा है, वो वाला कूड़ा। मैंने कहा ये कोई नाम है, पीर कूड़े शाह। पीरों का पीर पैगंबर तो सच बोलता रहा। उसने कहा शाह साहब, जब हम इसके मुरीदों से बोले तो वो कहने लगे हमारे शाह साहब की बहुत बड़ी करामत है। क्या करामत है? कहने लगे इन्होंने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। हमने इसलिए बोर्ड लगा दिया पीर कूड़े शाह। आय हाय, इस अहले हदीस के खादिम के पास आ, शरीयत के तालिब इल्म के पास आ। ना मेरे रब ने कभी झूठ बोला, ना मेरे पैगंबर ने कभी झूठ नहीं बोला। शान रब्बुल आलमीन, अज़मत रब्बुल आलमीन, हाजत रवा मुश्किल कुशा, मसलक के अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, सैयद तैयबुर रहमान शाह साहब कहती युफस्सिलुल आयात। अल्लाह आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि कहानियां नहीं सुना रहा, कोई किस्से नहीं सुना रहा, किसी बुजुर्ग की करामतें नहीं सुना रहा, रब का कुरान सुना रहा। युफस्सिलुल आयात लअल्लकुम बिलिकाए रब्बिकुम तूकिनून। जिनको यकीन हो कि रब से मिलना है वो मुर्दों की इबादत नहीं करते। जिनका यकीन हो हशर के मैदान में खड़ा होना है वो गैरुल्लाह की कब्र पर सजदे, वो मुश्किल कुशा गैरों को मानते। हमारा मुश्किल कुशा भी एक है, एक अल्लाह की कसम, दो नहीं। कितनी बड़ी मुश्किल फंसी हो, आए हाय, कभी नहीं कहते अल्लाह के रसूल आप ही मुश्किल हल कर दें। कभी नहीं गाड़ी के पीछे लिखते अल्लाह नबी वारिस, नहीं, अल्लाह ही वारिस। वारिस कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा नबी वारिस नहीं। इस तौहीद पर कायम हो जाए, इस तौहीद पर। मेरे रब ने कहा था, पैगंबर ने फरमाया था, हदीस कुदसी है, जाओ दुनिया के लोगों, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे गुनाह आसमान और जमीन को भर दें। हाय हाय हाय, इतने गुनाह कोई भर सकता है इस आसमान और जमीन? पूरी दुनिया क्या, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक तुम मुझसे उम्मीदें रखोगे मैं तुम्हें माफ ही करता रहूंगा। हमारी उम्मीदें किससे हैं? बाबा जी वो सुन दे रहे, वो मोड़ दे, ये सुन, वो सुनता नहीं, ये मोड़ते नहीं। हमारी इनके आगे, इनकी उसके आगे। थ्रू प्रॉपर चैनल इंग्लिश में कहा जाता है, थ्रू प्रॉपर चैनल। जी बगैर सीढ़ी के मस्जिद की छत पर मौलवी साहब भाभी चढ़ जाता है? आगे नहीं, असी तो सीढ़ी लाई है बाबे दी। बाबे को कहते हैं बाबा जी आगे पहुंचा देते हैं। हाय हाय, फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल। मेरे रब से बात करने के लिए सीढ़ी की जरूरत है? मैंने शुरू में कहा था रब कहाँ है? अर्श पर। आइए ये मसला भी कर दो। वो रात की तारीकी में इस आसमान दुनिया पर आकर कहते हैं कोई है जो मुझसे मांगे? ये कहते नहीं, पहले बाबा नु कवांगा ते ओ अगे टोरेगा ते फिर काम चलेगा। रब कहते हैं दुनिया के लोगों सारे सो गए हो, कोई है जो मांगे मैं उसे दे दूं? है तुम्हारा कोई बाबा रात को आके दरवाजा खटखटाए, जरा थोड़ा नजराना देवे, चप्पा भी इन्ना जात मिला देना। हम करते रहे ना ये ड्रामे, तुम्हारे मजहब के मैं बख ये ना उधेड़ कर रख दूं। जितने पैसे कम उतना हाथ कम। वही मेरे रब के पास तो आ, तू दुनिया की गंदगियों में लुथड़ा हुआ आ। आए हाय, मेरे रब के दर पर तो आ और आकर एक मर्तबा कह दे अल्लाह, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में भरा हुआ हूं। अल्लाह तेरे दर पर आ गया हूं, तेरे अलावा मैं किसी को नहीं मानता,
तू ही दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा, तेरी तरफ ही उम्मीदें हैं। अल्लाह मेरे इन गुनाहों को धो डाल। रब ये नहीं कहता पहले जा बाबे की कब्र पर उधर से स्टैंप लगवा कर आ पेपर पर, नहीं, रब कुरान में कहता है आ गया है जी, आ गया हूं, मुझे ही मानते है, तुझे ही मानता हूं, मैं ही हूं, हाँ अल्लाह सिर्फ तू ही है। फरमाया फिर मेरी रहमतों की बारिश देख, तू गुनाहों में लुथड़ा हुआ है, 70 साल का बाबा है, 100 साल का बाबा है, 120 साल तेरी उम्र गुजर चुकी है, 40 साल का जवान है, 30 साल का गबरू है। सुन रब्बे करीम ने क्या कहा, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, तूने तौबा कर ली है किस चीज से, बापों से, मनकों से, कड़ों से, पंजों से, चोलों से, झंडों से, कतरों से, घोड़ों से, दलदल से तौबा करके ईमान ले आया है। अब तू मस्जिद में आकर मुझसे मांगता है मैं रब ही क्या हुआ, मैं तेरे सारे गुनाहों को सिर्फ माफ ही नहीं करूंगा बल्कि नेकियों में तब्दील कर रहा हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।